जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल मैथ्स का 8वां दिन है और आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 2D को करेंगे और वन शॉट रहेगा क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे क्लास वन शॉट ही आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो क्लास को अलग अलग पाँच छः क्लास करने के लिए। एक ही क्लास आपके लिए काफ़ी होगा इस सब्जेक्ट को लेकर। तो ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त, ठीक है। और आपको बता दें दोस्त, हमारा जो PDF बैच है, टारगेट बैच का PDF बैच आपका, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का यानी एक तरह से कंप्लीट बैच का PDF आपको इस PDF बैच में मिलेगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड बुक PDF, ऑल मॉक टेस्ट PDF, सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इस PDF बैच से जुड़ जाइएगा अगर सच में आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एस्पायरेंट हैं और सच में आप एयरफोर्स वाई ग्रुप क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए 9534476350 पे कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी PDF बैच में इनरोल जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसका जो आपका भुजा है, मान लीजिए ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका अर्ध परिमिति निकालते हैं। तो अर्ध परिमिति का सूत्र होता है ए बराबर a + b + c अपन में 2, a + b + c अपन में 2। इसको कर लेंगे तो 13 14 जोड़ेंगे 27 15 कितना होगा, 42 हो जाएगा। एक बार और जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है, 42 होगा, 42/2 हो जाएगा यानी 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एस 21 हो गया। अब फॉर्मूला होता है त्रिभुज का सूत्र का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से रख लेंगे, ठीक है। √S × S - A, S - B, S - C, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस आपका 21 आया है, तो यहाँ पे 21 रख लेंगे। 21 में से 13 गया 8 हो जाएगा। 21 में से 14 गया क्या हो जाएगा आपका, 14 8 22 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 21 में से 15 गया 6 हो जाएगा, ठीक है, ये रूट के अंदर हो जाएगा। अब इसको तोड़ के आप निकाल लीजिए। तो इसको क्या करते हैं, 3 7 21 कर देंगे और 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 कर लेंगे, × 7 × 2 × 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो 2 के लिए 1 लेंगे तो 1 2, ठीक है, और ये दोनों 2 के लिए 1 2, तो 2 2 हो गया, ठीक है, यानी इन दोनों के लिए 1 2, ठीक है। 2 × 2 हो गया, 2 7 है, तो 2 7 के लिए 1 7 होगा ना। इन 2 7 के लिए 1 7, तो 7 × 2, फिर 2 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो 84 वर्ग मीटर यानी 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 84 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज मतलब उसका जो तीनों भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर, ठीक है, तीनों आपस में भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो एक 16 सेंटीमीटर है तो तीनों 16 सेंटीमीटर होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², जिसमें a जो है उसका भुजा है, ठीक है। तो √3/4 कर देंगे, a का स्क्वायर मतलब आपका 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर इस प्रकार से हो गया। अब इसको काट लेंगे, 4 से 16 4 बार में जाएगा, अब हो जाएगा 16 चौका 64, √3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² होता है ना, तो √3/4 a² कर देंगे यहाँ पे, और ये बराबर है 4 √3 के, ठीक है, 4 √3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से रूट काट लेंगे, तो यहाँ पे a² बराबर क्या आ जाएगा, a² बराबर क्या आ जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये जो है भुजा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 √3 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई करने का अर्थ है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है √3/2 a होता है, ठीक है, √3/2 a होता है, ठीक है, इस प्रकार से √3/2 सॉरी, और ये बराबर है 2 √3 के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सॉरी कुछ गलती हो गया क्या, हो 1 मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ यार,
माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए का मान ना दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, √3/2 होता है ना, और ए का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो हाइट होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 ए होता है, तो √3/2 हो गया, और 2√3 आपका ए का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, और √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त मतलब उसके ऊपर वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है, समझ लीजिए, थोड़ा सा मोटा तौर पे डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, समझ लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका त्रिज्या निकाला है, इसका रेडियस इस सर्कल का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A/√3, ठीक है, A/√3 होता है परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर आर का। इसके लिए हम लोग कैपिटल आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए कितना है 9 सेंटीमीटर है, और √3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट में यहाँ √3 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए तो 9√3 हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा, और अपॉन में 3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, तो 3√3 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3/3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको मैं बता दूँ। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतःवृत्त यानी इन सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त आपका, इसके स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है A/2√3, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 8√3 सेंटीमीटर है, और अपॉन में 2√3 है, ठीक है। इस प्रकार से काट लेंगे हम लोग रूट से रूट, और यहाँ पे 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर है और आधार 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेसिक से करो तो ज़्यादा कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ठीक है, इसका 90 डिग्री आपका यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका कर्ण जो है, कर्ण दोस्तों यहाँ पे होता है, याद रखिएगा, कर्ण कहाँ पे होता है, आपका हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और आधार जो यहाँ पे 5 है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे आपको ट्रिपलेट पता है क्या होता है, 5, 12, 13 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप निकालना चाहें तो 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर घटा देंगे तो आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे, तो फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे से 13 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर को घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब इसका आधार निकल जाएगा, सॉरी इसका लंब निकल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 13 का स्क्वायर 169 में से 125 गया 144 होगा, 144 किसका होता है, 12 का होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लंब के लिए क्या लिख सकते हैं, लंब, यहाँ पे लंब नहीं परपेंडिकुलर लीजिए, ठीक है। मतलब इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार बता दिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा मैं उतना वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट जो है, यह हाइपोटेनस मत समझिएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो ए परपेंडिकुलर है ये इसका हाइट है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है, तो ये कंफ्यूज मत रहिएगा। देखिएगा यहाँ पे हाइट है, ठीक है, हाइट पी जो है ना, हाइट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पी को ही हम लोग एच मानेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कटा लीजिए 1/2, बेस जो है आपका 5 है, और आपका हाइट यानी परपेंडिकुलर 12 है, तो कटा लीजिए 6 बार में जाएगा, 5 का 30 हो जाएगा, तो 30 क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में आंसर है तो 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर होगा ये। तो अब मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बताऊंगा, जिसको डायरेक्ट याद रखना है, अगर कर्ण आधार जो भी कुछ निकालना हो आराम से उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन उसी प्रकार से, समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है, तो आपका कर्ण क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ आपका, याद रखिएगा 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट याद रखना है, 3, 4, 5, 3, 4 दिया हुआ है तो 5 आपका कर्ण नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब एक और ट्रिपलेट याद रखना है, 5, 12, 13, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और उसके बाद याद रखिएगा आप, और इसके जो गुणज होते हैं ना, इसके जो गुणज होंगे क्या बोलते हैं, गुणज वो भी ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। इसके जो गुणज होते हैं वो भी ट्रिपलेट होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो ये भी उनके ट्रिपलेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा ध्यान में। तो जैसे तो इसको देख ले तो 10, 24 और 26 ये भी ट्रिपलेट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे, और मतलब उसका गुणज भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है। हाँ, एक और ट्रिपलेट याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है 5, 12, 13 वाला, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रिपलेट को याद रखिएगा 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद एक और ट्रिपलेट बता रहा हूँ जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, जो ट्रिपलेट है आपका कौन सा है, 8, 15, 17, ठीक है।
8, 15, 17, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ठीक है। यानी आपका बेस 8 हो और आपका परपेंडिकुलर आपका 15 हो, तो आपका हाइट जो कर्ण होगा, सॉरी, हाइपोटेनस, वो 17 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ट्रिपलेट याद रखना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं 3 ट्रिपलेट बताया हूँ, और एक और होता है 20, 21 और 29 का, ठीक है, उसको भी लिख लीजिएगा, 20, 21, 29, ठीक है, 20, 21 और 29 का, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चतुर्भुज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि विकर्ण AC बराबर कितना है, रुकिए 1 मिनट, AC बराबर कितना है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, आंतरिक लंब DP बराबर 6 सेंटीमीटर, BQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या हो जाता है, 1/2 गुने इसका जो डायगोनल है, यानी ये जो डायगोनल है, यानी डायगोनल के लिए D लिखते हैं, ठीक है, गुने आपका क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, अंतःलंबों का योग, यानी इसका और इसका योग, ठीक है। तो आपका DP कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, और आपका DP हो गया QB, BQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और डायगोनल क्या दिया है आपका, डायगोनल की जगह रख देंगे यहाँ पे D कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रख देंगे, 6, 5, 11 हो गया, तो यहाँ से काट लेंगे 5 बार में, ठीक है। तो 5, 11, 55, यानी 55, और सेंटीमीटर में आंसर है, तो क्षेत्रफल क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, आंसर इस प्रकार से निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है। यदि अनुपात देखिए चौड़ाई और लंबाई का, यानी लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको x मान लेते हैं, इसमें भी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि उनका क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रीथ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो है तो छोड़िए, यहाँ पर भी इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई 108 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 3 का 12 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 108 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 108 9 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए आयत का परिमाप बताना है, तो ये 4 4 नहीं, ये 4 12 है, और ये मतलब 4x 4, और ये 3x 3x नहीं 9 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 12 9 हो गया, 12 9 हो गया, लंबाई 12 हो गया और चौड़ाई 9 हो गया, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुने L + B इसका परिमाप होता है आपका आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो 2 गुने 12 9 21, 21 दूनी 42, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें कोई आंसर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है दोस्त, ठीक है, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो क्या पूछा था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा था क्या, नहीं यार, लंबाई चौड़ाई थोड़ी पूछा था। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आंसर कोई नहीं होगा यहाँ पे इसमें से, ठीक है। आंसर जो हमारा है वही आंसर आया, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ए कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था दोस्त, तो यहाँ पे ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर था, ठीक है, मीटर था। यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मिटा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको देखिए आराम से करते हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी परिमिति क्या होती है, तो परिमिति जो होती है 4a होती है, ठीक है, 4a होती है। तो 4a बराबर क्या होगा, यानी वर्ग का परिमिति 4a होता है, तो 4 गुने का 10 हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर कहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका विकर्ण बताना है, तो पहले ए का मान तो निकाल लो, तो इसको कर देंगे रूट के अंदर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 10 50, 5 दूनी का 10, यानी क्या कर देंगे आपका 5√2 हो जाएगा, ठीक है, 5√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एम का मान 5√2 हो गया, तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो इसका विकर्ण होता है a√2, ठीक है, इसका विकर्ण होता है a√2, मतलब वर्ग का विकर्ण होता है a√2, तो 5√2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से √2 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए का मान 5 मीटर, ठीक है, ए का मान हो जाएगा 5 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, इसका विकर्ण बोल रहा है। सॉरी हम क्या निकाल रहे हैं दोस्त, सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं इसका विकर्ण, तो इसका ये तो आ ही गया है, क्या बताऊँ मैं, गर्मी से हाल बेहाल है एकदम, कुछ भी कर देना है। a√2 होता है तो ए का मान तो रख देना है यहाँ पे, 5√2 गुने √2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √2 में √2 से 2 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा। देखिए फिर गलती हुआ था अभी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात करें। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 मीटर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सेकेंड डायगोनल को निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए क्या होता है, आपका 2 इंटू एरिया होता है, ठीक है, 2 इंटू एरिया, ठीक है, मतलब एरिया जितना है 2 इंटू एरिया अपॉन में आपका जो पहला डायगोनल था, ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भाग दे के देख लेते हैं, 2 गुने का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट डायगोनल का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसको काट लेंगे, 5 तिया का 15 यानी 2 तिया का 6, तो 6 आपका 6 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु चतुर्भुज की एक भुजा की एवं एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि एक भुजा एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर मान लीजिए भुजा है, ठीक है, और इसका विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए यही वाला विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधा 4 होगा, फिर आधा 4 होगा ना, तभी तो 8 होगा ना, समझ में है ना? तो देखिए यहाँ पे आराम से समझिएगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो देखिए ये जो 4 है ये 5 है, तो एक भुजा उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आधा 3 है, तो ये पूरा 3, 3 मिल के 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या पूछ रहे हैं? इसका क्षेत्रफल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डायगोनल निकल गया, एक हमारा 6 है और एक हमारा 8 है डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एरिया क्या होता है? आपका एरिया क्या होता है? एरिया हो जाएगा दोनों डायगोनल का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2 अपॉन में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 गुने का 8 अपॉन में 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर लेते हैं 3 बार में, 3 8 का 24, तो 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं क्रमशः 2 मीटर 3 मीटर है, उनके बीच की लंबा दूरी 4 मीटर है। ठीक है, बीच की लंबा दूरी 4 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे तो मैं बता दूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, लेकिन आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए पिक्चर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 2 समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं कितना है? 2 मीटर 3 मीटर है, यानी ये ऊपर वाला 2 मीटर और 2 मीटर 3 मीटर। ठीक है, और आपका लंबवत बीच की दूरी जो है 4, थोड़ा सा पिक्चर हमारा गलत बन गया है। ठीक है, मैनेज कीजिएगा, लेकिन समलंब चतुर्भुज जैसे ही होता है, थोड़ा सा दुगुना होगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, और ये बीच का जो है कितना है? हाइट यानी लंबा दूरी 4 है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं? आप 1 मिनट, थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इसको निकालते हैं 1/2 और इन दोनों का योग। ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग, तो 2 3 5 हो गया। ठीक है, और गुने का क्या कर देते हैं आप? ये आपका लंबवत बीच की लंबवत दूरी को गुना कर देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा कैसे? 2 से काटेंगे, 2 बार में 4 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 आपका यहाँ पे क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा। ठीक है, 10 एरिया हो जाएगा आपका 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी PDF में अटैच कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्त यहाँ आगे देखिए, समानांतर चतुर्भुज। गौर कीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, इसका आधार है ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। वैसे तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है B गुने का H होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन समझते चलिएगा। 20 7 140 हो जाएगा ना, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप समानांतर चतुर्भुज का एक बार चित्र समझ लीजिएगा, ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर बन रहा है कैसा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, पेपर में आएगा तो किसी से नहीं होगा, आपसे होगा। एक षष्ठभुज भुजा की एक भुजा 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है षष्ठभुज भुजा का मतलब पॉलीगॉन का है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इसका जो एरिया होता है, दोस्त, क्या होता है? NA स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू कोट पाई एन। ठीक है, कोट माफ कीजिएगा, कोट पाई अपॉन एन। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर रख देंगे, एन क्या है? उसका भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, आपका कैसे निकलेगा? तो एन इसमें क्या है? षष्ठभुज भुजाओं की इंटू। ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, षष्ठभुज भुजा है ना, तो मतलब यहाँ पे एन इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, षष्ठभुज है तो 6 से ही ना गुना होगा, और ए स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर अगेन कर देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे? आपका अपॉन में 4 कर देंगे, इंटू कोट पाई एन। कोट पाई मतलब 180 डिग्री, तो कोट 180 डिग्री
इसका एन से भाग देंगे, यानी फिर 6 से भाग देंगे, ठीक है, 6 से भाग देंगे। यहाँ पे कटा लीजिए, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 बट्टे का 4 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना में कोट 180 डिग्री बट्टे 6 लिख रहा है ना, इसको कटा दीजिए, 30 डिग्री हो जाएगा। कोट 30 का मान वही होता है जो 60 का मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 216 को 4 से काटेंगे तो 4 5 का 20, 4 चौका 16, 54√3, 54√3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, 54√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा लेकिन बहुत खतरनाक, तो इसका एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समबाहुभुज में 10 भुजाएं हैं, ठीक है, उसके आंतरिक कोणों का योग। तो आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बताइएगा। तो आंतरिक कोण का योग ज्ञात करने के लिए थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो आंतरिक योग का निकालने के लिए 2n-4 इंटू 90 याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल, मतलब इंटरनल योग समझ सकते हैं, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। 2n-4, तो n कितना है, n आपका कितना है, 10 है ना, तो 2 गुने का 10 माइनस का 4 गुने का 90, ठीक है। तो पहले अरे गो लिख रहा है 90, ठीक है। यहाँ पे 2 दहाँ का 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में 90 से गुना करेंगे, यानी 16 90 44, 144 और एक लास्ट में 0 बैठ जाएगा। और आंसर जो होता है पर डिग्री में होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डिग्री को ढंग से लिख लेते हैं दोस्त, लेकिन नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो 1440 डिग्री आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 150 डिग्री का है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 150 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भुजाओं की संख्या। तो सम बहुभुज में प्रत्येक कोण 150 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या निकालने का भी फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, 360 बट्टे आपका 180 माइनस इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल, ठीक है। इसको लिख देते हैं इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल या फिर इंटरनल एंगल जो भी है, ठीक है। 360 है ना, 360 अपॉन में क्या कर देंगे, 180 माइनस का इंटरनल एंगल 150, इंटरनल क्या बोल रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल कितना है आपका, अरे छोड़िए इंग्लिश छोड़िए, मैं बता दे रहा हूँ आपका आंतरिक कोण, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 360 बट्टे का क्या हो जाएगा, 180 में से 50 जाएगा, 30 हो जाएगा, इसको काट लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 और 12 3 का 36, तो 12 यहाँ पे आंसर होगा, जो कि आपका आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 360 बटा 180 माइनस 150, ठीक है, यानी 360 है ना, 360 ऊपर रखेंगे और इसको घटा देंगे जितना डिग्री दिया होगा, इसको 180 में से घटा देंगे और 360 से भाग दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सम बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। इसको भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n-4 आपको पहले बताया था ना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ अपन में n से भाग कर दीजिए, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 2n-4 है तो 2 गुने का 10, 2 दहाई का 20 हो जाएगा, 2 गुने का 10 माइनस का 4 इंटू में 90 डिग्री और n आपका अगेन आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दहाई का 20, 20 में से 4 गया 16, 16 में 90 से गुना करके 10 से भाग दे देंगे, यानी इसको कटा लेंगे 9 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, 144 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्ध व्यास ही रेडियस है, ठीक है, अर्ध व्यास ही रेडियस है, अब व्यास होता है आपका डी, ठीक है। तो समझ गए, यानी 2r बराबर डी होता है, ठीक है, इतना याद रखना दिमाग में, 2r बराबर डी होता है, यानी डी बराबर 2r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो r का मान 14 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पाई आर स्क्वायर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22 बट्टे का 7 कर लेंगे गुने में 14 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिसको फॉर्मूला नहीं मतलब एक चीज़ याद करने का इसका बताऊंगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, 11 दूनी का 22 तोड़ सकते हैं, तो गुना कैसे करना है, तो 11 में तोड़ देंगे आप, ठीक है, उसके बाद आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। गुना कर लीजिए, 14 दूनी का 28, 28 दूनी का 56, 11 में 56 से गुना करेंगे, तो देखिए 11 से गुना करने का नियम है, 6 1 6, 6 5 11 और 5 1 6, 616 क्या है एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर है ना, फिर हम सेंटीमीटर मीटर में गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा यूनिट क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो 616 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें परिधि निकालना है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस जो है 14 मीटर है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो 2 गुने का 22 बट्टे का 7 गुने में रेडियस 14 कर देंगे, आगे मैं आपको इस मेथड से नहीं बताऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद करना होगा, ठीक है। 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी का 88, तो 88, अब यहाँ पे वर्ग और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे परिधि जो होता है आपका क्या में होता है, आपका 1D में आता है ना, तो उसको मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है।
यहाँ पे बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो आगे यहाँ टोटल आपका व्यास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी तो आर आपको बेसिकली याद रखना है 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। तो अर्धवृत्त का परिमाप एक मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप 36R/7 याद रखिएगा। ठीक है, इससे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला आपको यूट्यूब पर ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, डिराइवेशन है, इसको शॉर्टकट मानिए चाहे कुछ भी मानिए। 36R/7 आप करेगा तो आंसर निकल जाएगा। तो 36/7 गुने का आर का वैल्यू 14 है ना, तो यहाँ से कर लीजिए 7 दूनी का 14। ठीक है, 36 दूना 72। ठीक है, 36 दूना 72, आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा 36R/7। या फिर दूसरा भी फॉर्मूला होता है, सेकेंड फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फार्मूला इससे ज्ञात कर सकते हैं आप। कौन सा फार्मूला से, तो θ/360 गुने 2πr, ठीक है, प्लस में 2r, इससे ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, इसलिए नहीं बताया, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, आई थिंक पॉज रह गया था क्या, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्या बताएं, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जा रहा है हमारा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, एल आपका चाप की लंबाई, थीटा कोण और आर त्रिज्या होता है। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है क्या, मतलब कोण बराबर चाप की लंबाई अपन त्रिज्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ देख चुके हैं और इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याएं जो केंद्र पर समकोण बनाते हैं, चाप ACB की लंबाई, माफ़ कीजिएगा, ACB यानी इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, देखिए पहले तो थीटा बराबर L/R है, तो R थीटा हो जाएगा, L बराबर R थीटा हो जाएगा। इसको निकालने के लिए L बराबर R थीटा होगा ना, या फिर चाप की लंबाई आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, θ/360 गुने 2πr। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो θ/360 कर देंगे। थीटा कितना डिग्री है आपको, थीटा इसमें तो दिया ही नहीं है। थीटा हाँ, थीटा तो है ना, 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, समकोण पे काटती है तो 90 डिग्री है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, समकोण पे काटती है तो 90 डिग्री अपॉन में 360 गुने का 2πr, मतलब 22/7 और इंटू में 7 होगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 दूनी का 4, 2 बार में कटेगा, ये 2 से 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आंसर निकल के आ जा रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पे कुछ और छूटा है क्या, यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर लिया है दोस्त, मेरे को लग रहा है जहाँ तक। ठीक है, यहाँ जो रेडियस है यहाँ पे 14 है, 7 नहीं है, यहाँ से कटा लेंगे 2 बार में। ठीक है, तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 दूनी का 22 हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर आपका इसका चाप की लंबाई हो जाएगी, यानी ये CB की लंबाई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला लिख के रख लीजिएगा, इसमें से कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी है, तो त्रिज्याएं जो केंद्र पर समकोण बनाती है, जीवा से निर्मित लघु दीर्घ वृत्तखंड। तो आराम से देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक सर्कल है। ठीक है, उसमें इसके सेंटर से यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लघु वृत्तखंड और आपका दीर्घ वृत्तखंड कौन कौन सा है, आराम से सुनिएगा। तो चलिए आराम से समझेंगे कौन क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड निकालेंगे। ठीक है, लघु वृत्तखंड निकालने का अर्थ है आपका टोटल एरिया में से यानी वृत्त का जो टोटल एरिया है, ठीक है ना, टोटल एरिया में से हमको इस त्रिभुज का एरिया माइनस करना है, तो हमारा निकल जाएगा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आराम से निकालते हैं। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का, OACB का, पूरे त्रिभुज का नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं ताकि आसानी हो, OAB और यहाँ पे C। ठीक है, यानी हमको करना क्या, ये टोटल में से यानी इसमें से किसको घटाना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आपका इस प्रकार से जो पार्ट है ये वाला आएगा, ये आपका लघु वृत्तखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटा लेते हैं और देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है समझाने के पर्पज से। ठीक है, और क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 22/7 πr², क्या होता है फॉर्मूला आपका, क्या होता है, OACB का निकालना है तो क्या होगा, OACB मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट, θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, इंटू πr²। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो इसको निकालेंगे ½ r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग याद करेंगे θ/360 डिग्री है ना, तो इसको निकालेंगे। θ/360 जो आपका एंगल है आपका 90 डिग्री का, समकोण पे काटती है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो 360 से कटेगा 1/4 होगा। डायरेक्ट थोड़ा कटाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना। 22/7 गुने का r² 14² है ना,
अब इसमें माइनस क्या करना है, इसको 1/2 r², 1/2 14 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ से काट लेते हैं, 14 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना शॉर्ट सोल्यूशन हो सके मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो 22 का 154 आ गया, और यहाँ पे फिर 2 से काट लेंगे, 7 बार में 14 का 98, ठीक है। 154 में से 154 में से 98 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गया 5, यानी 56 मीटर स्क्वायर आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। लघु वृत्तखंड मतलब इस पेंदे जैसा इतना जो है ना, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब वृत्तखंड का बोले, बड़े वाले का। अब संपूर्ण में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा ए जो पार्ट आएगा ना इस प्रकार से, यानी बता दें आपको, ए वाला जो पार्ट आएगा ना, ए वाला, ठीक है, वो आपका किसका क्षेत्रफल होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, मतलब लघु खंड को छोड़ के, ठीक है। तो आराम से कर लेते हैं। तो आपका संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे r², यानी पाई r² होता है ना, पाई r² में से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब क्लियरली रिप्रेजेंट करा दिया हूँ कौन क्या है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना दोस्त, यहाँ तक जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, और जो नीचे वाला पीला वाला पार्ट है ना दोस्त, वो कौन सा खंड है, तो लघु वृत्तखंड है। तो इतना समझ गए ना, इसको लिख देते हैं, मतलब ये दीर्घ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा समझिएगा और मैनेज कीजिएगा सॉल्व करने में। 7 दूनी का 14, और इसमें गुना करेंगे 14 दूनी का 28, इसको 11 में तोड़ लेते हैं, 11 गुने का 2 गुने 2 गुने 14 माइनस का 56, तो इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, 14 दूनी का 28 दूना 56 में 11 से गुना करेंगे तो एक काम कीजिए, 56 कॉमन निकाल लीजिए तो 11 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी आप कर लीजिए 56 गुने का 10, यानी 560 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 560, ठीक है, 560 मीटर स्क्वायर। तो बड़े वाला का कितना आ गया, 560 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 560 मीटर स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो इसका कितना आ गया, 560, ठीक है, 560 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना आ गया, पीले वाले का 556 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे किसी वृत्त की परिधि तथा एक सरल रेखा से घिरा हुआ है तो उस क्षेत्र का वृत्तखंड कहलाता है। तो पता है ये थ्योरी है, मैं मतलब देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, देखिए इसको कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसी को बता रहे हैं हम, ठीक है, इसी को बता रहे हैं हम, ठीक है, इसी को बता रहे हैं कि ये हमारा वृत्तखंड है, ठीक है, इतना समझ के रखिएगा। तो आराम से कर लेंगे, कितना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में वैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इसका लघु वाले का आ जाएगा, ठीक है, यानी रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो θ/360 गुने पाई r², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या करेंगे दोस्त इसमें, अर्धव्यास का क्या बोल रहे हैं इसमें माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 r² इंटू साइन थीटा मतलब 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। θ/360 डिग्री करने करते हैं 120/360 मतलब 1/3 गुने 22/7 गुने क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आर का, तो 21 गुने का 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 r² यानी 21 गुने का 21, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 120 का मान क्या हो जाएगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, अब प्लस में ही आएगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होता जा रहा है, लिख लेते हैं, सॉरी 1/2 होता है ना, हम 1 फॉर्मूला मतलब हम क्या बोलें यार, 1/2 होता है तो 0.5 यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब काम कीजिए, यानी 21 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 21 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 21 गुने 21 को, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो 22/21 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में माइनस का 1/2, ऊपर में गुना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो 1/2 गुने का 0.5, ठीक है, यानी 1/2, यानी 1/2, ठीक है, कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, यहाँ पे 22/21 माइनस का 1/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंततः जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में जो आंसर आएगा आपका 271 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो साइकिल का पहिया 5000 चक्रों में से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, पहिए की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। साइकिल का पहिया 5000 चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, यानी जो पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होती है ना, वो पहिए की परिधि के बराबर होती है, ठीक है, यानी तो इसको आराम से कीजिएगा, चली गई दूरी निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आराम से सुनिएगा, इसमें एक चीज़ हमको पहले नोटिस करना है, यहाँ जब भी लिखा 22/7 तो हमको कहीं ना कहीं वो हिंट कर रहा है कुछ, क्या हिंट कर रहा है मैं बता रहा हूँ, चलिए समझ लेते हैं। 5000 चक्कर, तो देखिए आपका 2πRn होता है ना, चलिए टोटल दूरी, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है ना, देखिए
2πr दिया हुआ है, तो यानी 2 गुने का, अच्छा अभी उससे नहीं फाइंड आउट करते, 1 मिनट देखिए। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करने से पहले मीटर में चेंज कीजिए, तो 11,000 मीटर हो गया, इसमें 100 से गुना कीजिए। उसके बाद 5,000 चक्कर है तो 5,000 से यहाँ पे नीचे में भाग दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 कर दिया हम लोग, 1100 हो गया। क्या हो गया, 1100 हो गया आपका, चली गई दूरी, ठीक है, 1100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या बाबा, क्या गड़बड़ हुआ, 1100, इसमें 5 तो बाकी है ना, अभी कहाँ से 1100 हो गया, 5 बाकी है, तो 5 से कटाएंगे 100 बार हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा आपका 100, तो 20 में 11 से गुना करेंगे तो 220 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल चली गई दूरी हो गई, यानी आपका यहाँ पे चली गई दूरी, यहाँ पे ये जो होगा 220 सेंटीमीटर हो जाएगा, चली गई दूरी मतलब डिस्टेंस। तो अब 2πr जो होगा 220 के बराबर होगा, 2πr जो होगा 220 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसको काट लेते हैं 2 से 110 बार में, 22/7 गुने का आर बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 22 25 कटा लेंगे तो आर का मान जो हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अर्ध व्यास इसका 14 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है, 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे। तो चक्कर की संख्या बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में आपका परिधि, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस जो है आपका 352 मीटर सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 100 से चेंज करेंगे, फिर 2 गुने का पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, 7 दूनी का 14 कटेगा, यहाँ पे फिर आपका और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा क्या विनोद, चलिए नहीं कटा लेते हैं, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटाएंगे 11 बार में, इसको कटाएंगे 25 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 352, 11 3 33, 11 दूनी का 22, 32 में 25 से गुना करना है, तो 32 में 25 से गुना करना है तो आराम से कर लेंगे हम लोग। देखिए 32 का 4 बार भाग देना है, यानी 32 में पहले 2 से फिर भाग देना है, फिर 2 में भाग देना है। अभी कोई संख्या छूटा है मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 2 यहाँ पे छूटा हुआ है, बाद में 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो और आसान हो गया ना, और आसान हो गया। आप इसको काट लीजिए, 2 से 16 बार में 32 कट जाएगा, तो 25 में 16 से गुना होगा, तो 16 दूनी का 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 के ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए, 400 आपका चक्कर हो जाएगा, ठीक है, 400 चक्कर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है। सबसे पहले ये को छोड़ते हैं, 2 से आते हैं, ठीक है। देखिए रेडियस अगर आपका 7 है तो आपका परिधि 44 याद रखना है, क्षेत्रफल 154 याद रखना है, सिर्फ एक याद रखिए, मैं आपको सब याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। 7 अगर रेडियस है तो 44 आपका परिधि होगा और क्षेत्रफल आपका 154 होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर आपका रेडियस 2 गुना होता है तो आपका पेरीमीटर भी आपका 2 गुना होता है, लेकिन आपका जो एरिया हो जाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा गलत बोलेंगे, तो ये रेडियस है, पेरीमीटर है, और ये आपका एरिया है, ठीक है। यानी रेडियस जो है आपका अगर 2 गुना हो तो पेरीमीटर भी 2 गुना होगा, लेकिन आपका एरिया जो होगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, तो 616 हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या हो, यहाँ पे देखिए 28 लिखा हूँ, क्या बताऊँ यार, 88 ना होगा, देखिए तो 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या हो तो आपका उसका पेरीमीटर 88 होगा और उसका एरिया 616 होगा। उसी प्रकार आप बता सकते हैं, अगर ए आपका 3 गुना होता है यानी 21 होता है, तो 44 या 132 आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार आपका तो ए जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये भी 3 गुना नहीं, एक क्यूब में हो जाएगा, ठीक है, एक क्यूब में हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको, क्यूब में हो जाएगा, यानी मतलब 3 गुना का, देखिए ये 3 गुना हुआ है ना, तो ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा, तो 144 में 9 से गुना करेंगे तो 1386 हो जाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये आपको याद रखना होगा, 7 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 10.5 वाला ये आपको याद नहीं करना है, 21 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर। हालांकि अगर आपसे पूरा याद हो जा रहा है तो ठीक है, और भी अच्छा है। यहाँ पे इसको काम करते हैं, इसको लेके यहाँ पे हम लोग 1 मिनट, इसको हम लोग नीचे में कर लेते हैं, ठीक है, नीचे में कर लेते हैं इसको, ताकि पीडीएफ में ढंग से दिखे, ठीक है, पीडीएफ में ढंग से दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं दोस्त। बता देता हूँ मैं, 1 शॉट लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास 2 प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, दो पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एक साथ कराना कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसकी वजह से मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन है दोस्त, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। तो आयत का परिमाप 2 × L + B होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर दिए हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हैं, 2 × 30 20 50 यानी 100 मीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, क्योंकि आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट
वैसा ही सेम क्वेश्चन है दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 ए स्क्वायर। तो ए की जगह हम लोग 12 को रख देंगे, तो रूट 3/4 गुने 12 गुने 12, ठीक है। तो 4 तियाँ का 12, अब हुआ 12 तियाँ का 36, यानी 36 रूट 3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, इसकी एक भुजा मान लीजिए बी थी, इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एल इंटू बी हो गया ना। देखिए तो आपका एल निकल जाएगा आपका, ऐसे मतलब एक दूसरी भुजा निकल जाएगी ना, 560 अपॉन में 20 कर देंगे तो दूसरी भुजा नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। इसको काट लीजिए 0 और कट जाएगा 28 बार में, यानी एल का वैल्यू यानी दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी आपका 28 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 मिनट। तो इसका परिमाप ज्ञात करना, सॉरी माफ कीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। अभी परिमाप निकालना, इसका दूसरा वैल्यू नहीं निकालना, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप आया क्या होता है 2 L + B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने का यहाँ पे 28 प्लस का 20 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 28 दूसरा आपका निकल गया था, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे तो 2 गुने का 28 दूनी का सॉरी 28 और 20 कितना होता है 48 होता है। तो 48 यहाँ पे रख दीजिए, 48 रखेंगे तो 48 दूनी का 96 और सेंटीमीटर में है कि मीटर में, एक बार देख लीजिए, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 2πr/n होता है, ठीक है, 2πr/n होता है। तो 2πr यहाँ पे निकालेंगे, यदि 7 सेंटीमीटर है तो मैं आपको बताया हूँ ना कि परिधि क्या हो जाती है, परिधि आपका 44। तो 44 में आपका n से गुना कर लीजिएगा, n मतलब बोले तो आपका चक्रों की संख्या। तो 44 में 5 से गुना करेंगे यानी इसका आधा आ जाएगा, 22 हो जाएगा और 2 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, सही है ना, हाँ। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 22 मीटर आएगा, ठीक है। ये जो था सेंटीमीटर में था ना, ये वाला सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लिए, ठीक है, सेंटीमीटर में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, ठीक है, और रेडियस इज इक्वल टू 28। तो पाई आर इसका पता है ना। अच्छा, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख के कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा, फिर बोलिएगा कि आप कैसे करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 4 बार में गया और हो गया क्या 22 का 88 × 28, तो इसको 11 गुने 2 तोड़ लीजिए, ठीक है, आसानी रहेगा। अब आराम से आप गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कैसे करेंगे तो 4 दूनी का 8, 28 में 8 से गुना कीजिए। 28 में 8 से गुना करते हैं तो 8 8 64, हाथ में 6 और 2 8 16, 16 6 22, 224 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 224 आया, 224, ठीक है। तो 224 इतना टोटल का वैल्यू आया, 224 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ 11 से गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो 4 2 को जोड़ेंगे तो 6, 2 2 4, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 2 तो 24 से 64 यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ रहा है। 24 से 64 कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, तो यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्चा क्या होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल L गुने B होता है, तो 7 गुने 4 यानी 28 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 28 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया। अब 1 मीटर का खर्च लगता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 21.4 रुपया। तो जस्ट 28 को 21.4 रुपया से गुना कर लेंगे तो आपका कोस्ट निकल जाएगा, ठीक है। कोस्ट यहाँ पे निकल जाएगा, कितना रुपया लगेगा, ठीक है, 28 गुना 21.4 इधर गुना करके देख लेते हैं। देखिए तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्चा कितना है, गुना करके ही देखना पड़ेगा ना। तो गुना करके देख लेते हैं। अब गुना कैसे करेंगे, देखिए इसको गुना करना है 28 से, ठीक है। 28 में 4 से गुना कीजिए, यानी 20 चौका 80, 8 चौका 32 यानी 112, हाथ में 11, 28 का 28, 28 11 39 का 9, हाथ में 3, 28 दूनी 56 3 59 यानी 5992.2 होगा आंसर, 599.2 इसका आंसर होगा। अब 599.2 कहाँ पे है, 599.2 कहाँ पे है बताइए, 599.2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी में, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 599 नियर अबाउट है, ठीक है, आराम से हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आया तो किसी से नहीं बनेगा, आपसे बनेगा, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए, 2 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 सिक्कों को एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनके मध्य का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं कैसे होगा। देखिए मान लीजिए एक सिक्का यहाँ पे है, ठीक है, एक सिक्का यहाँ पे है, ठीक है, और एक सिक्का यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, और इसके मध्य क्या समबाहु त्रिभुज है ना, एक दूसरे को उनके मध्य का क्षेत्रफल, और उसका रेडियस बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये समबाहु त्रिभुज अंदर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया किसका निकालना है, देखिए एरिया किसका निकालना है, मैं उसको रंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर मैंने बना दिया है, और किसका क्षेत्रफल निकालना है आपको क्लियर हो गया, जो पीला वाला भाग है ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें से ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी इतना 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 को घटा देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। देखिए तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है 4 है, ठीक है, ए स्क्वायर कितना है 4 है, मतलब इसका जो रेडियस है कितना है 4 है, बोलिएगा कैसे,
बताइएगा कैसे 4 है। तो आपका 2 इधर का रेडियस हो गया और 2 इधर का हो गया। तो रेडियस रेडियस मतलब इसका भुजा जो है ना, ये माफ़ कीजिएगा मैंने उसकी जगह रेडियस बोल दिया था, भुजा है ना, मतलब इनको दोनों को मिला के 2 और 2 4 हो गया कि नहीं हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। और फिर कर देंगे थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो पीला वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तब अब इसको निकालते हैं, √3/4, √3/4, √3/4, इसमें 16 कर देंगे, इस इधर माइनस थीटा कितना है वैल्यू, थीटा आपका 100 मतलब 360 डिग्री हो जाएगा, 360 नहीं 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से जितना भी है वो सब 180 डिग्री ही है, ठीक है। तो इसमें 180 डिग्री और बट्टे 360 गुने का पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, ठीक है। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम कहाँ करें, गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा 2 दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है, 2 दूसरा लिख लेंगे, 22/7 कर लेते हैं, ठीक है, 22/7 कर लेंगे। और आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, तो 4√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2 बार में कटा, और ये 2 काट दिए 11 बार में इसको, और 11 में 4 से गुना होगा 44/7 होगा। ओहो, इसमें तो पाई में आंसर दिया है ना, पाई का वैल्यू रखना ही नहीं था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई का वैल्यू पाई वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अब सिर्फ 2 बार में करते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 1 2 काट देगा तो 2 ऊपर में आ गया, यानी 2 पाई ऊपर में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोल रहा है, यही आंसर तो है, 4√3 - 2 पाई, 4√3 - 2 पाई, कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझको एक क्वेश्चन बनाना था तो सेकंड में बनाते। देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि आपका 788 सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैसे बताया गया, 7 44 154 बताया गया ना, ठीक है। यानी रेडियस 7 रहे तो आपका परिधि जो होगा मतलब डायमीटर जो रहेगा 44 होता है, और आपका एरिया जो है एरिया 154 रहता है, ठीक है। तो एरिया यदि 154 है तो इसका रेडियस 7 नहीं निकल गया, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि 44 हो जाएगी, ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आगे क्वेश्चन आ गया कि आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सब आसानी से बता सकते हैं। 1386 किसका है, तो देखिए अगर आपको याद नहीं तो देखिए ऐसे कीजिए, कैसे 1386 है ना, याद यदि आपको नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप भाग दीजिए, किससे, तो भाग मत दीजिए, आपको ये तो याद करना होगा। 1386 है तो इसका जो डायमीटर होता है, सॉरी इसका जो रेडियस होता है कितना होता है 21 सेंटीमीटर होता है, और डायमीटर क्या हो जाता है आपका 132 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान से देखना है। अब आप बोलिए कहाँ से बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ए वाला बॉक्स याद रखिएगा, ठीक है। 1386 है तो 132 सेंटीमीटर परिधि, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये मैंने मतलब याद किया है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, 7 44 154, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, 21 132 और 1386, ठीक है, याद कर लीजिएगा। या फिर 15 94 और 700, ये तो पूछता नहीं है हालांकि पेपर में, लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस दोनों को याद कर लीजिएगा, 7 44 154 21 132 1386, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है 3:2, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मुझको डायरेक्ट बताना हो तो मैं डायरेक्ट करूँगा क्या, तो देखिए 3 2 5 को जोड़ूंगा, 2 से गुना करूँगा 10 हो जाएगा, 10x का मान हो जाएगा आपका 20, 10x का मान 20 हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा, ठीक है, निकल जाएगा आपका, यहाँ से 10 दूनी का 20 कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 3 नहीं है, 3 6 है, ठीक है, और आपका 2 2 नहीं है, 2 4 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 में 4 से गुना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू वही चीज़ मैं बताया हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और इस 10 का मान क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कितना गुना है, तो 2 गुना है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले उसका जो भुजा दोनों है मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई 6 हो गया और चौड़ाई 4 हो गया, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, एल इंटू बी होता है तो क्या लिख देंगे इसको 6 गुने का 4 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं जैसे आपका सुविधा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए, ठीक है, आयत को आधा कर दिया जाए, एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं,
यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सेम वैसा ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसका रेडियस बताना है, इसका 6 से 16 सेंटीमीटर इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो क्वेश्चन है, एक 44 मीटर लंबा 34 मीटर चौड़ा एक समान चौड़ाई का रास्ता इसके चारों तरफ बाहर की ओर है जिसका क्षेत्रफल 504 वर्ग मीटर है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं, बगीचा है और उसकी लंबाई जो है 44 है, ठीक है। 44 है, 44 मीटर लंबा है और 34 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक समान चौड़ाई का रास्ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। एक समान चौड़ाई का यहाँ पे रास्ता हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 504 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। अच्छा, ऐसा रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। आराम से कर लेंगे, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का चौड़ाई निकालना है, माफ़ कीजिएगा। देखिएगा, इसका चौड़ाई निकालना था रास्ते का। और इस क्वेश्चन को मैं बता दूं दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए पहले कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ रास्ते की चौड़ाई बोल रहा है, रास्ते की चौड़ाई बाहर में बोले तो देखिए फार्मूला एक बता रहा हूँ। 2 के साथ रास्ता को कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलिए। रास्ता के लिए मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसका वृत्त, यहाँ पे इसका चौड़ाई, ठीक है, इंटू एल प्लस बी प्लस 2 वृत्त, ठीक है। 2 वृत्त इसमें कर दिए, मतलब 2 विद, वृत्त नहीं मतलब WIDT, समझते हैं ना। चौड़ाई इसका मतलब होता है विद, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला से हम लोग याद करेंगे, याद रखना है आपको। जब रास्ता के बाहर का बोले तो प्लस में 2 लगाना है, रास्ता के अंदर का बोले मतलब ग्राउंड के बाहर का बोले तो आपको लगाना है प्लस वाला फार्मूला, ग्राउंड के अंदर की बात करें तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है। इतना आपको ध्यान में बसा लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 2 में W का गुना करेंगे, ठीक है। तो होगा नहीं गुना अभी 504 हमारा क्षेत्रफल आया है, तो 504 हम लिखेंगे, ठीक है। यानी आपका जो उसका क्षेत्रफल आया 504 वर्ग मीटर आया है ना, तो वहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पे 2W प्लस में एल प्लस बी है 44 प्लस का 34 प्लस में 2W यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन अच्छा बनने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। काम करिए, इसको 2 से घटा लीजिए तो 252 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 78 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 78 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W हो गया यहाँ पे 78 प्लस का 2W, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 252 है, अब यहाँ पे प्लस में 78W लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2W स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे एक समीकरण के रूप में इसको लिख लेते हैं, 78W प्लस का 252 प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 252 और बराबर में कर देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इक्वेशन आ गया। अब काम कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोल रहा है, W स्क्वायर प्लस 78 है तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39W और माइनस का 252 बराबर 252 नहीं 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 126 को तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा 7 नहीं 3 से तोड़िएगा, 3 चौका 12 और 3 दूनी का 6, 32 आया। 3 चौका 12 3 दूनी 6, 32 आया ना, नहीं 42 आया, ठीक है। 42 को तोड़ेंगे 6 7, ठीक है। 6 7 नहीं 2 3 तोड़िए, 2 3 7, ठीक है, 2 3 7, ठीक है। देखिए अब हमको 39 मंगाना है कैसे भी करके। तो 3 दूनी का 6 36 18 17 26, ठीक है। 3 दूनी का 6 और 17 के 21 नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से कीजिए, 17 के 21 21 दूनी 42, 42 में से 3 घटेगा तो 39 आएगा और 42 तियाँ 126 होता है, ठीक है। 42 तियाँ 126 और 42 में से 3 गया 39, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आ गया W स्क्वायर प्लस का 42 W माइनस का 3W और माइनस का 126 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ W कॉमन निकालेंगे तो W प्लस का 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 3 यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे W और यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे फिर 42 आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब W प्लस 42 कीजिएगा तो आपका माइनस में 42 आएगा, तो माइनस में इसका आंसर नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यानी 3 जो है आपका इस रास्ते का क्या है, चौड़ाई है, इस रास्ते का चौड़ाई है यहाँ से यहाँ के बीच में। यानी इसका क्या बोले, 1 मिनट, इसका जो चौड़ाई है ना आपका कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। सेम वैसा फार्मूला पे हम लोग इसको लगा लेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर 60 मीटर, उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो अंदर के लिए फार्मूला क्या होगा, यानी एरिया है, क्या है, एरिया है 2W L प्लस बी माइनस का W, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2W है ना, यहाँ अंदर के किनारे का बात करें तो अंदर की तरफ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस कर लेंगे, 2W से माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2W है ना, जब डायरेक्ट चौड़ाई जो दिया है आपका 3 है, 3 मीटर, तो 2 3 6 डायरेक्ट रख लेंगे। L प्लस बी यानी 80 प्लस का 60 माइनस का 2W यानी 2 तिहाई का 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब 80 60 जोड़ेंगे तो 140, 140 में से 6 गया, कितना होगा 134 होगा। तो 6 में 134 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, हाथ में 2, ठीक है। डायरेक्ट 6 से गुना कर लेते, देखिए 600, 180, 780, 424, कितना हो जाएगा 804 हो जाएगा क्या, 804 हो जाएगा, ठीक है। 804 मीटर स्क्वायर, गुना करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप होगा। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग का विकर्ण तो a√2 होता है, तो यहाँ से काट लेंगे हम लोग, रूट से रूट कट जाएगा, तो a का मान आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। a का मान 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्त, परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4a होता है, तो 4 दहा का 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, बिल्कुल लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, कोई दिक्कत। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों का गुणनफल यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना आपका आयत का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर है, 750 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, बराबर में 750, कोई दिक्कत ना है। हॉल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए अब करना क्या है कि 750 को तोड़ना है कि आपका 5x के रूप में हो जाए, तो कैसे तोड़िएगा बताइए। बिल्कुल यहाँ गुणनखंड तोड़े हैं, देखिए आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, गुणनखंड यहाँ पे साइड में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 25 50 25 और 5 2 10 यहाँ 30, तो 30 में 25 से गुना होगा तो 750 आ जाएगा, और 30 में 25 घटाएंगे तो 5x आ जाएगा। तब इसको तोड़ लेते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। यानी 30 25 का है, यानी दोस्त इतना पता चल गया कि यहाँ पे 30x होगा और यहाँ पे माइनस का 25x होगा, ठीक है। माइनस का 750 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 30 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोनों को लिखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है, दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, जो प्लस में है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो माइनस में आएगा x माइनस 25 और यहाँ पे x प्लस का 30, ठीक है। प्लस वाला तो लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो हमको किसको लेना है, हमको लेना है इसको, ठीक है, x माइनस 25, तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। तो आपका लेंथ जो हो गया 25 5 30 हो गया, और ब्रीथ जो है आपका क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। पूछा क्या है, हॉल की लंबाई, तो लंबाई निकल गया ना 30 हो जाएगा हॉल की लंबाई, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर BC 13 शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आधार AC की लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए केस क्या होता है, ए दोनों आपस में समान होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है और ए बी है और ए सी है, ठीक है, और डाले गए लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंब जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर, इसको जूम करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 12, क्योंकि PDF में रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार AC की लंबाई, ठीक है, ए दोनों तो 13 13 है, क्योंकि पहले ही बताया गया। अब देखिए निकालना किसका है, इसका लंबाई निकालना है, ठीक है। इसका लंबाई कितना होगा ये बताना है हमको। ये सॉरी AC ना बोल रहा है विनोद, हमने गलत लिखा है यहाँ पे इस प्रकार से ABC होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नहीं तो हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका 13 है और ये आपका 12 है, ठीक है। तो आपको ट्रिपलेट बताया हूँ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्गाकार खेत तथा वृत्त की परिमिति बराबर है, ठीक है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 12,100 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 12,100 है, तो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी ए जो है 1100, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक ही ना होगा, 110 होगा, ठीक है, 110 का, क्योंकि 2 जीरो थोड़ी देंगे। आपका वर्ग में क्या बोलते हैं, भुजा में आपका 1 जीरो कम हो जाएगा ना, गुना करके देख लीजिएगा। 110 में 110 से गुना करेंगे तो 121 और डबल जीरो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग का परिमिति क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 4a हो जाएगा। वर्ग का परिमिति यानी वर्ग का परिमिति, ठीक है, परिमिति ये वाला चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 4 है, तो 4 में 110 से गुना करेंगे तो 440 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना है 2πr बराबर कितना है 440, ठीक है, 440। तो यहाँ से काट लेंगे, आपका 2 से 440 220 बार में कट जाएगा, और 22/7 पाई का मान होता है, तो आर यहाँ पे रख के 220 भी कटा देंगे आप, ठीक है। 22 से आपका 10 बार में कट जाएगा, तो रेडियस आपका आ जाएगा 7 दहा का 70, ठीक है। तो 70 मीटर आपका रेडियस आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी समझ रहे हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल यानी समझ रहे हैं ना, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, रंग लेते हैं अंदर वाला पार्ट, ठीक है।
वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7, 22/7 आर स्क्वायर कितना है, 70 का स्क्वायर, ठीक है, 70 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 10 बार में जाएगा और इसको कर लेते हैं गुना, तो 70 में 10 से गुना होगा तो 700 हो जाएगा और इंटू 22, ठीक है। तो 22 7 154 होता है ना दोस्त, थम्सअप कीजिएगा, 154 और डबल जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,400, ठीक है। और 15,400 कौन से ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। देखिए क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है छोटा लेकिन दिमाग आपका मतलब कैलकुलेशन ठीक ठाक दिखाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिए। वृत्त के क्षेत्र में त्रिज्या, रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 135 डिग्री है, तो इसका परिधि ज्ञात करें। परिधि एक होता है, देखिए वृत्त का एक परिधि होता है, और सॉरी इसको परिमिति यहाँ लिखना चाहिए था ना, वृत्त का नहीं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे परिधि होगा, ठीक है, परिधि। और एक और चीज़ आपसे पूछ लेता है पेपर में, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, यानी चाप की लंबाई, तो भी हम बता देते हैं चाप की लंबाई। कि पहले चाप की लंबाई से पहले जो क्वेश्चन दिया उसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए θ/360 डिग्री, ठीक है, इंटू 2πr, चाप की लंबाई में फॉर्मूला लगाते हैं। और साथ ही साथ जब चाप की लंबाई निकालेंगे, मतलब इस प्रकार से चाप की लंबाई निकालते हैं ना, ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई होती है, तो बाद में 2 रेडियस आएगा ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, तो 2 रेडियस को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका परिमिति निकलेगा। परिमिति मतलब ढलेरी, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आपका थीटा कितना है, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, 360 नीचे आ जाएगा, गुना में 2πr, तो 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू। आर का मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, तो पुटअप कर देंगे यहाँ पे, प्लस में 2r है, तो 21 दूनी का 42 हो जाएगा, ठीक है। आराम से काट लेंगे इसको, 5 से काटेंगे 72 बार में, 5 से काटेंगे 27 बार में, ठीक है, सही है ना। 5 दूनी का 10, 5 7 का 35, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग 3 से काटेंगे, 24 या 72, नहीं 3 से काटते, 3 में 24, मतलब 24 या 72 हो गया, 29 27 हो गया, ठीक है। इसको भी काट लेते हैं, 3 3 का 9, 3 8 का 24, ठीक है, 3/8 आ रहा है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं यहाँ पे ऊपर में, 7 3 का 21 हो गया। अभी कुछ कटने वाला है क्या, तो नहीं, देख लेते हैं, बिल्कुल कटने वाला है। इसको 8 2 बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, अब भी कटने वाला है, बिल्कुल है। इस दो को 4 से कटाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आ गया कौन कौन सा, 3 11 और 3, तो 3 11 3 33, 99/2, 99/2 लिख लेते हैं। 99/2 प्लस में क्या हो जाएगा 42, ठीक है, 42। आई थिंक कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं ना हुआ है, कैलकुलेशन गड़बड़ होगा तो फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 49.5 होगा, 49.5 प्लस का 42 बोले तो 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, पॉइंट में 5 तो आएगा ही, 2 9 11 4 4 8 9 91.5 आ गया, तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़। चलिए भगवान की कृपा से आंसर है, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। परिधि बोले तो 2πr, ठीक है। वृत्ताकार खेत है, होता है क्या आपके यहाँ, बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 44 मीटर चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ से 2200 बार में, 2200 बार में कटेगा, पाई का मान रख देंगे, आर का मान कैसे निकल जाएगा, 2200 मीटर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो काट लेते हैं, अब 100 बार में कटेगा, ठीक है, कितने बार में कटेगा, 100 बार में। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू दोस्त क्या हो जाएगा 700। तो 700 क्या चीज़ में आ गया, मीटर में, तो मीटर कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्टली आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना है, पहले करवा चुका है 2 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का डायमीटर निकालना है। वृत्त की परिधि होती है भाई, कितना होता है 2πr, क्या होती है 2πr में से माइनस 2r बराबर में कितना है 105 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कॉमन लेंगे 2r, तो क्या होगा पाई माइनस का 1 बराबर में 105। अभी कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2r का मान क्या हो जाएगा आपका 105 बट्टे पाई माइनस 1, पाई का मान रख देते हैं 22/7 माइनस का 1, तो 105 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 22/7 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे आएगा, 22 इधर आएगा, यहाँ में 7 आ जाएगा, ठीक है। तब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 105 कितना है भाई, 105 बटे का 15, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट इसको पलट देते हैं, तो 15 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आएगा, यहाँ पे 1 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 15 7 75, तो 7 7 का 49 कौन सा है, 49 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 मिनट निकालना क्या था, नहीं ठीक। चलिए विनोद 49, एक क्वेश्चन आसान है, आप कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। हाँ ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और पेपर के व्यू से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक आयत की लंबाई दुगुनी, आयत की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, मान लीजिए लेंथ है और एक क्या है ब्रीथ है, ठीक है। लंबाई कर दी गई दुगुनी, यानी 1 से कर दिया गया 2, कोई दिक्कत। और चौड़ाई आधी कर दी गई, यानी 2 से कर दिया गया 1, ठीक है। तो दोनों में मतलब क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन आया, तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना, तो दोनों को गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या परिवर्तन हो रहा है, नहीं कोई भी 2 से 2 ही रह जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 50% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक वर्ग की भुजा या फिर वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 50% कम कर दी जाए। 50% कम करने का अर्थ क्या है दोस्त, 50% को लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो यानी 2 से कर देना है 1 घटा देना है, यानी 2 पहले था, अब कर दिया गया 1, क्या चीज़, वृत्त का
त्रिज्या या फिर वर्ग का भुजा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए रेडियस से ही करते हैं, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था, तो पाई को तो उसमें लेना नहीं है, तो 2 बार आ रहेगा ना, तो फिर आपका वैसा ही रह जाएगा, वैसा ही रह जाएगा। मतलब 2 बार करना पड़ेगा ना सेम चीज़, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो आर स्क्वायर को ही लेंगे पाई को हटा के, तो 2 दूनी का 4 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 4:1, 4:1 आ रहा है, 4:1, यानी परिवर्तन कितने का हो रहा है, 3 का परिवर्तन हो रहा है, किस पर, 4 पर। तो अंतर कितने का, 3/4 किसको लिखेंगे, 75% को। आंसर कौन सा हो जाएगा, 75%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अच्छा ही क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है, नेवी एमआर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको टिक मार्क रखिएगा पेपर में, कहीं दोबारा आ जाए, ठीक है। एक आयताकार हॉल 28 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। उस हाल में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या, ठीक है। वर्गाकार टाइलों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले 28 और 16 का क्या निकाल लीजिए आप, HCF निकाल लीजिए, ठीक है। HCF निकालते हैं तो 28 16 का क्या हो जाएगा आप, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका HCF जो होगा 4 ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उस हॉल में लगाने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या, ठीक है। तो वर्ग का बात बोल रहा है, तो 4 × 4 होगा, यानी सिर्फ लंबाई थोड़ी लगेगा, चौड़ाई भी लगेगा ना, तो मतलब ऐसे पतला लाइन थोड़ी लग जाएगा 4 मीटर का, 4 सेंटीमीटर का, सॉरी 4 मीटर का, ठीक है, जो भी है। वर्गाकार टाइलों की संख्या देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए 28 और 16 को गुना किया जाएगा, यानी उसका एरिया, ठीक है, टोटल जगह जितना है उसका एरिया, और भाग दे देंगे 4 × 4 से। कैसे, क्यों देंगे, क्योंकि 4 लंबाई 4 चौड़ाई, क्योंकि वर्ग है ना, इसीलिए। तो यहाँ से काट लेते हैं, 4 चौका 16, 4 7 28, तो 28 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 28 टाइल लग जाएगा, ठीक है। टाइलों की संख्या क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लिख लीजिए, पेपर में आएगा, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है, ये टाइप जो है बहुत फेमस है, और अभी तक एयरफोर्स में आ चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कौन सा किसका पेपर होता है, ICG का पेपर में आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका नेवी के पेपर में आ चुका है, ठीक है, नेवी MR में काफ़ी बार पूछा गया, तो काफ़ी फेमस टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी ये सब प्लस में वृद्धि और माइनस, मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, ठीक है, यानी एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी करने से आयत के क्षेत्रफल में कितने वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। प्रैक्टिकली भी बता सकता हूँ, और जैसा आप चाहते हो वैसे ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए 10% वृद्धि और 10% कमी, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाइएगा, x²/100, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है हमेशा डिक्रीज में आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10/100, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 100 को 100 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1% क्या चीज़ में आएगा, कमी में आएगा, तो कमी मतलब समझ रहा है ना, डिक्रीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और साथ ही साथ चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, इससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये भी रूल का क्वेश्चन, आराम से कर लीजिएगा। 10% वृद्धि का बोल रहा है ना, 10% वृद्धि का अर्थ क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो देखिए कितना परसेंट का कमी करना होगा, तो कमी करने के लिए देखिए ये भी रूल लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। 10 1 11, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर वाला संख्या सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 1 हो गया। तो 1/11 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 100 से गुना करके आराम से निकाल लीजिए। 1/11 क्या कर सकते हैं, 11 9 99, तो नीचे 11 तो होगा, तो 11 नीचे किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको तोड़ के देख लीजिए, 11 9 99 100 है, ठीक है, 11 9 99 100, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ना। इसको कैसे करेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, देखिए इसको निकालने का एक मैं यूनिट निकालने का पहले बता देता हूँ। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी परिमिति इतना प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में समय लगेगा, एक चक्कर का समय बोल रहा है ना। देखिए सबसे पहले आयत का मतलब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आयत इसका अनुपात जो है 4:3 है, तो 4x × 3x कर लेंगे, और इसका वैल्यू जो दिया है कितना है, 2740, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12 x² बराबर में 27 डबल मतलब 220 40, ठीक है। इसको काट लेंगे, कटाएंगे 12 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 12 से कटाएंगे तो 12 दूनी का 24, 3 आया, 12 दूनी का 24, 12 5 का 60 00, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा दोस्त, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, और एक और जीरो साथ में ले लेंगे, तो 150 x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त, लंबाई हो जाएगा आपका कितना, 150 में 4 से गुना करेंगे 600, ठीक है। चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्त, 150 में 3 से गुना करेंगे 450। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो बोल रहे हैं कि परिमिति, इसकी परिमिति का, ठीक है, तो परिमिति का, तो परिमिति जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो 6 4 10 1050 आ गया, ठीक है। अब 2 में 1050 से गुना करेंगे तो 2100 आ जाएगा ना। 2100 मीटर है कि सेंटीमीटर में, मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में आ गया, 2100 मीटर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अब चाल बोल रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 75 मिनट प्रति मिनट समय लगा, तो समय इतना मिनट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2100 मीटर है,
ठीक है। और 2 चौका 8, 1 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति मिनट में है। तो 2 चौका 8, 1 9/2 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज करते हैं सेकेंड, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्त। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में आ रहा है ना, तो हमको घंटा को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 4.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 4.5 घंटा में दूरी तय करता है 75, सॉरी कितना, मतलब 1 घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 2 चौका 8, 1 9/2, ठीक है। यानी इसको आप मीटर में चेंज कीजिए, 4500 मीटर, 4500 मीटर 1 घंटा में जाता है, ठीक है। 60 से भाग देते हैं तो 1 मिनट में निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 6 सौ 42, 6 5 30, ठीक है। तो 75 मिनट, 75 मिनट प्रति घंटा है, सॉरी प्रति मिनट, 75 मिनट प्रति, सॉरी उल्टा लिख दिए, 75 मीटर प्रति मिनट, 75 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 75 मीटर जाता है। अब तो समय कितना लगा, 2100 मीटर दिया है पहले आपका, तो 2100 मीटर से भाग दे देंगे 75 में, तो आपका आंसर निकल जाएगा कि आपका समय कितना लगा था। उसको घटा लेंगे, 5 से 15 बार में कट जाएगा, इधर 5 से 5 का 20, 5 दूनी का 10, 420 बार में, ठीक है। इसको 5 यहाँ का 15, इसको कटाएंगे 5 8 का 40, 84, 28 यहाँ 84 हो जाएगा, 28 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिए काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था और क्वेश्चन फंस सकता है पेपर में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर इतना सेंटीमीटर का साइज का पत्थर लगाना है। तो 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर अपन में कर दीजिए 20 सेंटीमीटर गुने का 30 सेंटीमीटर। तो कटा लेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 गया, 2 से 150 बार में गया, तो कितना लग जाएगा, 150 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है, शेष दोनों भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है। एक कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष दोनों भुजाओं का योग 17 है, ठीक है। तो हमको पता है कि 13 कर्ण किस में होता है, 5 12 13, पता है ना। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 12 13 आपको पहले ही बताया है, ठीक है, ट्रिपलेट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस गुने हाइट, तो 1/2 गुने 5 गुने का 12, ठीक है। तो यहाँ से कटा लेंगे आप, 2 छक्के 12, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर, आधार 14 मीटर, तो इसका ऊंचाई आपको निकालना, इतना ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री का है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ एंगल, ठीक है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री, आपको पहले ही क्वेश्चन ऐसे टाइप को मतलब कवर करा चुके हैं, ठीक है। बताइएगा, तो कुछ है नहीं, आपको पहले बताया 360 को ऊपर रखना है, ठीक है, मतलब ये निकालना है, तो 360 को ऊपर रखना है और 180 में से जितना एंगल दिया उसको माइनस कर देना है। तो एंगल की जगह पे 135 दिया है, तो 135 माइनस कर देंगे, 360 बट्टे का क्या आ जाएगा दोस्त, आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 9 में 45, 72 5 360, और यहाँ पे 8 बार में कटेगा, तो 8 आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा मैं बता चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। यदि एक समबाहुभुज में 6 भुजाएं हैं, तो उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताया ना, आंतरिक कोण कैसे निकालना है, आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, 2n-4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री अपॉन में n, ठीक है, इंटू 90 डिग्री अपॉन में n, 2n-4, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 में से 4 गया, इंटू में 90 करेंगे, 90 अपॉन में क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो इसको कटा लेंगे, इधर इसको कटा लेंगे, 6 से 90 15 बार में, 2 छक्के 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में 15 से गुना करेंगे, 120 आ जाएगा, 120 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा इंग्लिश में गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है ना, इंटीरियर क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। आंतरिक कोण इतना याद रखिए, ठीक है। 18 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 18 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइएगा, पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग में मतलब n से भाग नहीं देते हैं, सिर्फ आंतरिक कोणों का योग आ जाता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इतना याद रखना है, ठीक है। n का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 18, तो 2 में 18 से गुना होगा, क्या होगा, 2 गुने का 18 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे और गुना में 90 डिग्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 दूने का 36 में से 4 गया, 32 में गुना कर देंगे, आपका 32 में गुना कर देंगे 90 से, ठीक है। 32 में 90 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 18, क्या कर दिया हम, 2 9 18, 3 9 27, 1 28, 2880 डिग्री आंसर होगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास यानी रेडियस आपका 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, रेडियस निकालने वाला आपको करना है, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी मैं बता ही चुका हूँ लेकिन बता देता हूँ। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो जैसे कि आपको बताया डिस्टेंस बराबर 2πr n रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे n निकालना है ना, आपका
44 किलोमीटर दूरी है, तो 44 किलोमीटर को क्या लिख लेंगे, आपको क्या लिखना होगा, पहले तो इसको घंटे में चेंज कीजिए, ठीक है, सॉरी घंटे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मीटर में चेंज कीजिए, मीटर के बाद सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, हो गया चेंज। उसके बाद 2 गुने का पाई, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, एन का वैल्यू निकालना है, काटा पिटी कर लीजिए, आंसर वो आ जाएगा, ठीक है ना। 11 में 2, 11 दूनी का 22, या फिर ऐसे कर सकते हैं 22 दूनी का 44, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सब अब आप देख सकते हैं इधर में 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो गया, एन बचा ना, एन बचा, उधर कुछ भी बचा है क्या, नहीं, तो इधर कितना जीरो, 3 सॉरी 3 और 2 5 जीरो, तो 5 जीरो वाला आंसर होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नहर का काट भाग समलंब चतुर्भुज के आकार का है, एक नहर का शीर्ष 10 मीटर तल है, 6 मीटर चौड़ा है तथा काट भाग का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो उसकी गहराई क्या है, उसकी गहराई क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बता रहे हैं। तो हाइट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, आराम से हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले उसका एरिया, ठीक है, एरिया का गुना करेंगे हम लोग 2 से, और भाग दे देंगे उसके समानांतर, जो क्या बोलते हैं उसका, समानांतर भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको एल प्लस बी मान लीजिए, ठीक है, एल प्लस बी मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। यानी ये जो डिराइवेशन है ना, आप ज़्यादा मत सोचिएगा, इसी से निकला है, किससे निकला है, 1/2 गुने मतलब एरिया बराबर 1/2 गुने, कहाँ गया, एल प्लस बी और इंटू में एच, इसी से निकला है, मतलब उसी डिराइवेशन से हम निकाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ से लिख दिए, मतलब नया नया फार्मूला का आविष्कार कर रहे हैं, ऐसा है नहीं दोस्त, ठीक है, ये इसी से निकला है, इसी से ये चीज़ निकला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, तो यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे रखना है रख दीजिए। अब निकालना है, उसकी गहराई निकालना है, तो मान रख देते हैं, एरिया कितना दिया है दोस्त, एरिया जो है आपका 72 वर्ग मीटर, तो 72 में 2 से गुना करेंगे, 72 में 2 से गुना करेंगे और भाग दे देंगे किससे, आपका एल प्लस बी, 10 या 6 16, ठीक है, 10 और 6 16 से, ठीक है। तो 72 4 72 तो 74, 10 और 16, तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़े हो गया काजी, क्या यार, मैं मतलब दिमाग मेरा ख़त्म है, मतलब दिमाग पूरा ख़त्म ही हो गया है एकदम, ऐसे बोला जाता है ना बिहारी में, दिमाग एकदम हमारा ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, लेकिन नहीं हुआ है ख़त्म, अभी बता रहे हैं, है आपके साथ, ठीक है। 16 नंबर 44, ठीक है, 9 आ जाएगा आंसर, 9 क्या में आएगा, तो मीटर में आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आई थिंक करवा दिया हूँ क्या, नहीं, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, ठीक है। समानांतर भुजाओं के अनुपात इतना है, उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 384 है, तो समांतर भुजा में सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 दोनों का जो योग हो जाएगा उसको कर देंगे, तो 3x प्लस का 5x, समानांतर भुजाओं का योग उन्हें आपका हाइट 12, ठीक है, यानी बीच की दूरी या फिर उसका हाइट, ठीक है। तो 1/2 3x प्लस 5x कितना है, 8x है, 8x गुने का 12x, कोई दिक्कत है नहीं। इसको काट लेते हैं, 2 छक 12 8 छक 48, अब 48x आ गया आपका इसका एरिया, लेकिन दिया कितना है दोस्त, 48x का मान जो दिया है, 48x का मान 384 दिया है। इसको एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 48x का मान 384 दिया है। अब इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, सॉरी 6 बार में थोड़ी कटेगा, 8 बार में कटेगा, ठीक है। x का मान 8 आ गया, पूछा क्या है, समानांतर भुजा में सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा कितनी है, यही छोटी भुजा है आपका 3x, और इस 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 8 का 24, ठीक है, 24, कहाँ है आंसर, 24, ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका जो भुजा है 30 मीटर 24 मीटर लंबी, 14 मीटर लंबी है, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, या 30 मीटर मान लीजिए या 14 सेंटीमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि इसका विकर्ण की लंबाई 40 है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या है दोस्त, 40 है, 40 को ढंग से लिख देते हैं 40, ठीक है। बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा मान लीजिए ए वाला 30 है, तो ये भी तो 30 होगा, ठीक है, ये 14 है, तो ये भी तो 14 होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, यानी 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी 2 गुने एरिया ऑफ, यानी 2 गुने एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, 2 गुने एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा कि नहीं होगा, यानी 2 त्रिभुज बन रहा है। अब बोलिएगा आप कैसे, तो कैसे बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक ए वाला त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ए वाला त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज हुआ कि नहीं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो 2 गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज को निकालने के लिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल के इसका आधा करना पड़ेगा, तो 30 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 और 40 जोड़ेंगे तो 84 84 का आधा क्या होता है 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 आपका ये हो गया। अब 42 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा, 42 में से सॉरी पहले 42 में 40 घटाएंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा, 42 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 42 में से 14 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसको तोड़ लेते हैं, काम करते हैं, 2 गुने का 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 7 42, तो 6 7 को भी तोड़ दो, 6 7 को भी तोड़ दो, 2 3 6 7 42, ठीक है। अब 2 यहाँ पे वैसा ही है, यहाँ पे 2 3 6 दूनी का 12, फिर यहाँ पे 7 चौका 28, यानी 2 गुने 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1
2 और यहाँ पे इसको और इसको मिला के 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यानी 3 8 हुआ, 3 2 हुआ, तो 3 2 हुआ तो यहाँ पे 8 इसका हो गया। मतलब नहीं समझे, मतलब देखिए, मतलब 2 वर्गमूल में 2 संख्या का एक होता है ना, आपको पहले बताया गया ना। अब यहाँ पे 3 2 है तो 1 3 लिया जाएगा इसके लिए, यहाँ पे 1 3 लिख दीजिए, ठीक है। 7 2 है तो यहाँ पे 1 7 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब निकाल लीजिए, 2 8 16 3 48, 48 में 7 से गुना करेंगे, या फिर 8 3 24, 24 7 168, 2 में 168 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त। तो 2 में 168 से गुना करेंगे 336 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 336 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ टोटल हमने 75 क्वेश्चन यानी 70 प्लस क्वेश्चन किए हैं। तो मतलब आपको भी कुछ बनाने के लिए दिए, तो एटलीस्ट हम लोग काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा नहीं दोस्त, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।